नमस्कार, आइए जानते हैं आज की खबरों में क्या है खास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया और बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में पूरी टीम बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची। टीम की अन्य सदस्यों में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोंगड्रेस, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, रितिका रावल, हरलीन देओल, श्रीचरणी, स्नेहा राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, अमनजीत कौर, क्रांति गौर और राधा यादव शामिल थी। सभी खिलाड़ियों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महिला टीम ने भस्म आरती में शामिल होकर हाल ही में चल रहे वुमेन्स आईसीसी वर्ल्ड कप में विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया और उन्हें प्रसाद स्वरूप उपहार भेंट किए गए। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में इसकी विशेष महत्वता है। मंदिर में भस्म आरती एक मुख्य अनुष्ठान है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। उज्जैन से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां दो भाइयों ने स्क्रैप में असली हवाई जहाज खरीदा है, लेकिन इसका इस्तेमाल उड़ान के लिए नहीं बल्कि उज्जैन की जनता को एक नया अनुभव देने के लिए किया जाएगा। सिंहस्थ 2028 के लिए योजना है कि आने वाले वक्त में इस असली विमान को लग्जरी होटल और थीम कॉटेज में बदला जाए। मक्सी रोड के पास करौंदिया गांव में जल्द ही एक असली विमान सजाया जाएगा। इस काम को अंजाम दे रहे हैं वीरेंद्र कुशवाहा और पुष्पेंद्र कुशवाहा, जो स्क्रैप के कारोबार से जुड़े हैं और राजलक्ष्मी एंटरप्राइजेस नाम से कंपनी चलाते हैं। हाल ही में इन दोनों भाइयों ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ से नीलामी के जरिए एवरो एयरक्राफ्ट VTEAV खरीदा है। करीब 70 फीट लंबा, 15 फीट ऊंचा और 100 फीट चौड़ा ये विमान अब उज्जैन की पहचान बनने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस विमान का रेस्टोरेशन कर इसे थीम शोपीस के तौर पर तैयार किया जाएगा। आने वाले वक्त में इसे लग्जरी होटल और कॉटेज कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप करने की योजना है, जहां लोग विमान के अंदर रह सकेंगे, खाना खा सकेंगे और एक अनोखा अनुभव ले सकेंगे। बीएसएफ से खरीदा गया एवरो एयरक्राफ्ट दिल्ली एयरपोर्ट से उज्जैन लाया जा रहा है, जो कि 2 ट्रेलरों में अलग अलग कर ट्रांसपोर्ट के द्वारा उज्जैन बुधवार या गुरुवार तक पहुंचेगा। भारत मुक्ति महिला मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। भारत मुक्ति महिला मोर्चा एवं बहुजन मुक्ति पार्टी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है। चौथे चरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर रैली निकालकर 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। रैली शुरू करने से पहले फ्रीगंज स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद टावर से रैली शुरू हुई, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होती हुई कोठी रोड स्थित संकुल भवन कार्यालय पर समाप्त हुई।
इसके बाद भारत मुक्ति महिला मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी की अध्यक्ष गंगा मालवीय के नेतृत्व में 6 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष गंगा मालवीय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञापन में हमारी प्रमुख मांग है कि सभी चुनाव में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर लागू करें। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की ओर से सभी जाति समूहों की जाति आधारित जनगणना करें। मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समुदाय के संवैधानिक अधिकार, सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करें तथा आदिवासियों पर हो रहे अन्याय एवं एससी, एसटी, ओबीसी के कर्मचारियों को पदोन्नति, प्रमोशन में आरक्षण तत्काल लागू किए जाने की मांग की है। इस मौके पर सोहन मालवीय, अशोक मालवीय, ईश्वर जाधव, फारूक गोवर्धन लाल, जितेंद्र मालवीय, सागर चौहान, दिलीप चौहान, कमलेश दनक, माखन पचलानिया, विशाल गहलोत आदि बड़ी संख्या में मौजूद थे। के लिए ये आंदोलन और जन आत्मा से इन मुद्दों के लिए की गई। अतः आपसे निवेदन है एवं अनुरोध है कि उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण मुद्दों एवं समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन एवं विशाल जन रैली का आंदोलन किया और हमने 6 सूत्री मांगों को लेकर आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। और उसके मुद्दे हैं, पहला जो ईवीएम का है, जो सभी चुनाव में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि उससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। दूसरा है ये ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। वो लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो भी ओबीसी के हैं, प्रधानमंत्री है वो भी ओबीसी के हैं, लेकिन ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं। तीसरा मुद्दा है आदिवासी पे हो रहे अन्याय अत्याचार, जबकि उनको बाबा साहब ने 5वीं 6ठी अनुसूची में उनको, जबकि उसको संविधान का उनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला और उनपे अन्याय अत्याचार हो रहा है। उनको जल, जमीन, जंगल से खदेड़ा जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग ये 4 चरणों का चरणबद्ध आंदोलन किया और आज जन आक्रोश रैली की। कि ये भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें इन्होंने ईवीएम हटाने का और पिछड़ा वर्ग को जो जनजाति गणना के लिए दिया है, आदिवासियों के अन्याय के विरोध में दिया है, मुस्लिम, ईसाई समुदाय के अधिकार की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए दिया है, बहुजन समाज से जुड़े महत्वपूर्ण अन्य कार्यक्रमों के लिए दिया है एवं स्थानीय मुद्दे पर वैश्य टेकरी के संबंध में इन्होंने पुरातत्व विभाग के माध्यम से उसको संरक्षित करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। दिवाली और धनतेरस के त्योहार को देखते हुए उज्जैन के बाजारों में रौनक अपने चरम पर है। डिजिटल के बढ़ते चलन के बावजूद इस बार स्टेशनरी क्षेत्र में पारंपरिक लेखन सामग्री की मांग ने सबको चौंका दिया है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि पुष्य नक्षत्र के दूसरे दिन भी बाजार में बहुत अच्छी ग्राहकी रही है। इस साल कैलेंडर और डायरी की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। व्यापारियों का कहना है कि यह देखकर खुशी होती है कि लोग आज भी पारंपरिक लेजर बुक्स, रजिस्टर और तारीख डायरियां खरीद रहे हैं। आज पुष्य नक्षत्र का दूसरा दिन है। कल भी बहुत अच्छी ग्राहकी रही, आज भी बहुत अच्छी ग्राहकी है। धनतेरस पे भी हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी ग्राहकी रहेगी। इस बार कैलेंडर्स और डायरियों की काफ़ी अच्छी सेल हो रही है और इलेक्ट्रिक मीडिया के होने के बावजूद भी आज भी लोग ट्रेडिशनल को वापर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात रही है। ये परंपरा साहब हिसाब के लिए जो डायरीज, पेन, व्यापारी की जो साल भर अपना मेंटेन रखता है इन चीज़ों खातों को, उसकी खरीदी होती है। आज के दिन इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रहता है और इसी के साथ जो है कि आपका दिवाली पे और धनतेरस पे भी इसकी बिक्री होती है। लेज़र, कैश बुक, आप रजिस्टर, लक्ष्मी कॉपीज, तारीख की डायरियाँ, इन सब की बिक्री आज अधिक होती है। इसके अलावा स्टिकर और दिवाली आइटम्स ये भी बिकती है। एक ग्राहक ने बताया कि दिवाली पूजन पर नए बही खाते और लेखन सामग्री खरीदना शुभ माना जाता है। ये परंपरा हमें साल भर समृद्धि प्रदान करती है। व्यापारी वर्ग साल भर के हिसाब किताब के लिए खातों की खरीद कर रहे हैं।
दुकानदारों को उम्मीद है कि धनतेरस पर बही खातों और अन्य लेखन सामग्री की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ देगी। आज पूर्ण नक्षत्र है 12 बजे तक की पूजा के लिए, साल भर के लिए, लिखा पढ़ी के लिए दस्तावेज खरीदते हैं। आज के दिन वो शुभ रहता है। ले तू बोल दे, कुछ बोल। चली आ रही दिवाली पूजन की। बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा उज्जैन के बैनर तले जिला अध्यक्ष हेमराज घावरी के नेतृत्व में उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज पर धरना प्रदर्शन किया गया। जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हेमराज घावरी और आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संभाग अध्यक्ष गुलशन मंसूरी ने संयुक्त रूप से बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज सहित अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों के 2 माह का वेतन नहीं मिलने पर 2 घंटे काम बंद की हड़ताल की गई है। इस काम बंद हड़ताल में समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों के ठेकेदार यश गोविंद मार्केटिंग एजेंसी के संजय अग्रवाल आए और धमकी दी गई कि काम बंद हड़ताल करोगे तो सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दूंगा। इसी दौरान आउटसोर्स कर्मचारी जो हड़ताल पर नहीं थे उन सभी कर्मचारियों का वेतन डाल दिया गया है और जो हड़ताल पर हैं उन्हें वेतन नहीं दूंगा की धमकी दी गई है। आज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले आउटसोर्स कर्मचारियों की 3 दिन से काम बंद हड़ताल चल रही है। इस संबंध में हमने भ्रष्टाचारी महोदय को अवगत कराया है और उनसे हमने मांग की है कि आप यश गोविंद मार्केटिंग के ठेकेदार को पत्र जारी करें और निर्देशित करें कि इन लोगों का बोनस 2 साल का एवं सितंबर माह का वेतन डाला जाए। लेकिन यश गोविंद मार्केटिंग के ठेकेदार ने रात को जो कर्मचारी हड़ताल में नहीं है, जो अंदर ऑफिस में बैठे, उनका वेतन डाल दिया गया है और उनका कहना है कि जो हड़ताल में रहेगा मैं उनका वेतन नहीं दूंगा। वहीं हड़तालरत कर्मचारियों का वेतन अभी तक ठेकेदार द्वारा नहीं डाला गया है। कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल अभी तक जारी रखी है। आउटसोर्स कर्मचारी सीमा गोधा ने बताया कि अगर हम कार्य करते हैं तो हमें हमारा पारिश्रमिक समय पर मिलना चाहिए और भारतीयों का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली भी नजदीक है। सैलरी समय पर नहीं मिलने से हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमें इस वक्त समय पर वेतन नहीं मिला तो दीपावली का पर्व कैसे मनाएंगे। कॉलेज में हम लोग हमारे हक के लिए अगर मांगते हैं कि हमको पीएफ बोनस और सैलरी के लिए कि हमको समय पे सैलरी दी जाए, तो हमको आके यश गोविंद मार्केटिंग के जो ठेकेदार हैं हमको आके बोलते हैं अगर तुम बहुत नेतागिरी करते हो, ऐसे करते हो तो तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। तो हमारा ये निवेदन है कि हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। हमको हमारा हक देने की कृपा करें। बाकी हमको डराया धमकाया जा रहा है कि हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। नहीं कर, जब हमको किसी का सहयोग नहीं था ना, फिर हमको थोड़ा घावरी जी ने हिम्मत दी और हमारा हाथ साथ दिया, तो फिर हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमको आके बोलते हैं कि हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे नेतागिरी करोगे तो। हमको आके बोला कि क्यों तुम सबको फ़ोन लगाती हो, मतलब हम एकता के लिए बोलते हैं तो हमसे बदतमीजी से बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत नेतागिरी करती हो, ये करती हो, ऐसे करके हमको पॉइंट पे आके बोल के गए। इस अवसर पर उपस्थित जिला अध्यक्ष हेमराज घावरी, दशरथ सिहोते, जिला उपाध्यक्ष मुकेश रायकवार, जिला सचिव गुलशन मंसूरी, आउटसोर्स कर्मचारी के संभाग अध्यक्ष वर्षा कछवाय, संभाग उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद गोसर, जिला कोषाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी रवि चौहान आदि मौजूद थे। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, परंतु ये ठेकेदार रूपी जो ठेकेदार बैठे हैं ये आज भी हमारे इस सिस्टम को खा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में विगत कई लंबे समय से यहाँ पर कर्मचारियों के संघ के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उसके फलस्वरूप यहाँ पर आपने देखा होगा कि इनको अधिकार भी मिले, परंतु आज भी दीपावली के पूर्व इनको बोनस नहीं डाला। और कर्मचारी एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने जो कर्मचारी, कुछ कर्मचारियों को डाल के बाकी जो बेचारे जो हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं उनके किसी के खाते में उन्होंने बोनस की राशि नहीं डाली, एरियर की राशि भी नहीं डाली। एरियर के लिए एक लंबा संघर्ष सभी कर्मचारियों ने किया था और उसके बाद शासन से हम लोगों ने न्यूनतम वेतन का एरियर सबके खातों में डाला है। इस कंपनी के द्वारा जो यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है उनके द्वारा अभी तक कोई एरियर नहीं डाला गया, बोनस की राशि नहीं डाली गई एवं जो वेतन है उसमें भी अंतर है। आपने देखा होगा कि यहाँ इसी कंपनी के व्यक्ति या इसी कंपनी का ठेका हमारे जिला चिकित्सालय में भी है, वहाँ भी 3-3 महीने से वेतन बाकी है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है तो वो अपना कैसे चलाएगा। एक नियमित कर्मचारी को जब वेतन अगर नहीं मिलता है तब वो अपना उसका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो आज इन कर्मचारियों को ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे।
देना होगा, देना होगा, देना होगा। और वेतन तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। बोनस तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा।